अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, आज हम सबक लेकर के आए हुए हैं चैप्टर 7 से स्टैंडर्ड 9 के बच्चों के लिए। और ये स्टैंडर्ड 9 के बच्चे ही दर हकीकत में बहुत अपने जमात के से जाने जाते हैं और जमात के नाम से जाने जाते हैं। हर क्लास के बच्चे जब भी इस जमात में कोई आते हैं तो इसी नाम से जाने जाते हैं, मौसूम होते हैं। क्योंकि मैं आज जिस नज़्म को पढ़ाने जा रहा हूँ उस नज़्म का नाम है बहादुर बनो। और ये 9th के बच्चे हकीकत में बहादुर ही होते हैं, जो हर तरह के हरबा अपनाते हैं, बदमाशी भी करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं। क्योंकि उनकी ज़िंदगी का एक यही लम्हा रहता है जो बहादुर बनने में अच्छा मौका मिलता है। तो देखें शायर इस नज़्म के ज़रिए से क्या कहना चाह रहा है। हमारे शायर सूर्य नारायण साहब ने अपनी नज़्म के ज़रिए से बच्चों को ये पैगाम दिया है कि हमें बहादुर बननी है, और बहादुर बनने की क्या क्या चीज़ें पाई जानी चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, वो इस नज़्म के ज़रिए सीखेंगे। बुरा काम कोई ना हरगिज़ करो तुम, बहादुर अगर बनना है तो बुरा काम नहीं करना है। बुरी बात हरगिज़ ना मुँह से कहो तुम, और अपनी ज़बान से भी बुरी बात न करनी। और जो रास्ता है वो कैसे रास्ते पे चलना है, सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम। जो सच्चा रास्ता है उस पर सीधा चलना है, टेढ़ा रास्ते में गलती उधर नहीं जाना, सीधे रास्ते में सच्चाई उसी पे ही चलना है। करो हद तो उस पर कायम रहो तुम। अगर तो तुमने जो चीज़ का वादा कर लिया, जिस चीज़ का वादा कर लिया है उस पर हमेशा कायम रहनी है। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम, अरे मेरे प्यारे बच्चों बहादुर बनो तुम। ख़ता हो गई तो ना उसको छिपाओ। अगर कोई गलती हो गई है तो उसको नहीं छिपानी है। अगर आज आप नहीं छिपाते हैं तो कल ऐसी गलती नहीं करेंगे, और अगर आज छिपा रहे हैं तो कल हो करके और गलती करेंगे और छिपाएंगे, और दिन ब दिन आप बहादुर नहीं बन सकते, बल्कि उसका अपोजिट हो जाएगा। न झूठे बहाने कभी तुम बनाओ, और छिपाओगे तो आपको झूठी बहाने बनानी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों से आपको बचनी है। और कहाँ छिपते फिरते हो मैदान में आओ, जो उस्ताद पूछे वो सच सच बताओ। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। तो अगर आपने खता की है तो कोई बहाना नहीं बनाना है और छिपना भी नहीं है। मैदान में आने का मतलब क्या है, सामने में आना है। और इस तरह की हरकत में अगर उस्ताद जो पूछे उसे सच सच बतानी है, तब जा कर के हम बहादुर बनेंगे। उसके अलावा कभी कुछ किसी से तो लफ्ज़ों से को तौलो, कभी कुछ किसी से कहो तो लफ्ज़ों को तौलो। यानी आप जो बात कर रहे हैं उस बात को आपको पहले तौलनी है। इसके अलावा कभी गालियों पर ना अपना मुंह खोलो, कभी गालियों पर ना अपना मुंह खोलो। कभी भूल कर भी ना तुम झूठ बोलो, जो मेरी सुनो सीधे रास्ते पे हो लो। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। यानी जो चीज़ बोलना है उसको साफ तौल करके बोलनी है, गाली के लिए मुंह नहीं खोलनी है, और झूठ भी नहीं बोलनी है। जो मेरी सीधी सुनो सीधे रास्ते पे हो लो। अगर हमने आपको सीधे रास्ते के बारे में बताया है तो उसी रास्ते पे हो लाना है, क्योंकि आए बच्चे तुम्हें प्यारा बनना है और बहादुर बनना है। बहादुर बनने के लिए इन सब सारी चीज़ों को फॉलो करनी है। सबक याद करना, न समझो मुसीबत, मुसीबत कहाँ ये तो है राहत। न इल्म से बढ़कर दुनिया में कोई नेमत, करो खूब मेहनत, करो खूब मेहनत। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। सबक याद करना ऐसा लगता है बोझ है, मुसीबत है, परेशानी है। दर हकीकत ये मुसीबत और परेशानी नहीं है, हमारी कामयाबी की दलील है। और इल्म ही एक ऐसी दौलत है जिससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। खूब मेहनत करनी है और हमें इल्म हासिल करनी है। तुम्हें मदरसे का सब काम करना, तुम्हें मदरसे का है सब काम करना, तुम्हें इल्म की राह से गुजरना, तुम्हें इम्तिहान का है दरिया उतरना। ना मेहनत से डरना, ना मेहनत से डरना। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। मदरसे में जितने तरह के काम है, चाहे उसमें छोटे से छोटे काम हो, चाहे सफाई के काम हो, आपको हर काम करनी है। क्योंकि बहादुर बनने के लिए आपको नीचे लेवल तक जाना होगा। आपके दिल में ये नहीं होनी चाहिए कि हम हैं, हम नहीं कर सकते हैं, हमसे ये नहीं होगा। अगर इस तरह के आप वसवसा आपके जहन और दिल में है तो आप बहादुर नहीं बन सकते हैं। तुम्हें इल्म के राह से गुजरना, अगर उस राह से आपको इल्म के राह से गुजरने होंगे तो ये सब सारे काम करने होंगे। और इल्म के राह में गुजरने के लिए हर तरह के इम्तिहान देना होगा। ये दुनिया एक दरिया के मानंद है, और इस दरिया से उतरने के लिए मेहनत करनी होगी, हर तरह के काम करने होंगे, तालीम हासिल करनी होगी,
और मेहनत से नहीं डरना है, बल्कि खुद मेहनत करना है, तब जा कर के आप बहादुर बनोगे। उसके अलावा इसमें अल्फाज माने देखें, सदाकत के माने सच्चाई, और ख़ता के माने गलती, आहद के माने वादा, ऐन राहत के माने आराम ही आराम, उसके बाद नेमत के माने दौलत, बख्शिश दरिया उतरना, दरिया पार करना। और इस सबक से जो सवाल और जवाब दिए गए हैं उसको भी देखें। उसके अलावा कुछ ऐसी बातें इसमें जो दी गई है, गौर करने वाली चीज़ें हैं। क्या क्या है? इस नज़्म के हर बंद में 5 मिसरे हैं, उसे नज़्म को मुखम्मस कहते हैं। 4 शेर वाले को रुबाई कहते हैं और 5 वाले को मुखम्मस कहते हैं। नज़्म के तीसरे बंद में लफ्ज़ों के तौलने का जिक्र आया। इसके माना सोच और समझ कर बोलना है, यानी कोई भी बात हमें बोलनी है तो सोच समझ कर। आमतौर पर जिस्मानी क़ुव्वत को इजहार को बहादुरी कहते हैं। इस नज़्म में सदाकत, मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ इल्म हासिल करने को बहादुरी का काम बताया गया है। अब सवाल जवाब देखें। नज़्म, पहला सवाल क्या है? नज़्म के पहले बंद में बहादुर बनने से क्या मुराद है? जवाब, हरगिज़ बुरा काम न करना, मुँह से बुरी बात ना निकालना, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना, वादा खिलाफी न करना, यही बहादुर बनने से मुराद है। दूसरा सवाल है, किसी से गुफ्तगू करने की क्या आदाब हैं? जवाब है, लोगों के उनके मेयार के एतबार से गुफ्तगू करनी चाहिए, यानी बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गियत के एतबार से, बच्चे हैं तो बच्चे के एतबार से, मेयार के माने जो जैसा है उसके एतबार से। ऐसा नहीं है कि अगर चोर है तो उसके साथ गाली गुफ्ता करनी है, बल्कि उसको समझा करके बातें करनी है। कभी गलत बातें नहीं करनी है, यही गुफ्तगू के अहम आदाब हैं। और तीसरा सवाल, नज़्म में इल्म की अहमियत किस तरह ज़ाहिर की गई है? नज़्म में इल्म की फजीलत के बारे में बताया गया है। इल्म यानी इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, कोई नेमत नहीं है। इल्म हासिल करना राहत है। इल्म हासिल करने के लिए खूब मेहनत की ज़रूरत होती है, लिहाजा हर मसले का एक ही हल है, वो है इल्म। इन्हीं सवाल और उसके जवाब के साथ आपका सबक मुकम्मल हुआ। फिर मिलेंगे अगले सबक में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।